नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ 2020 के गलवान तसादुम से मुतल्लिक बयानात पर दर्ज फौजदारी हतक इज्जत मुकदमे की कार्रवाई को अबूरी तौर पर रोक दिया है। ताहम अदालत ने भारतीय सरजमीन के चीन को दिए जाने से मुतल्लिक उनके सोशल मीडिया तबसरों पर शदीद बरहमी जाहिर की। ये मुकदमा साबिक डायरेक्टर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उदय शंकर श्रीवास्तव की शिकायत पर कायम किया गया था, जिनका इल्ज़ाम है कि दिसंबर 2002 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी फौज अरुणाचल प्रदेश में हमारे सिपाहियों को पीट रही है और भारतीय मीडिया कोई सवाल नहीं करेगा। याद रहे कि गलवान वादी में 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान झड़प में 20 भारतीय और कम से कम 4 चीनी फौजी हलाक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था कि न कोई हमारी सरहद में घुसा है और न ही किसी ने चौकी पर कब्जा किया है। अलबत्ता वज़ारत ख़ारजा ने चीनी तामीराती कोशिश को झड़प की वजह करार दिया था। समाअत के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी से कहा, जो कुछ कहना है वो पार्लियामेंट में कहें, सोशल मीडिया पर क्यों। उन्होंने सवाल उठाया, 2000 मुरब्बा किलोमीटर भारतीय ज़मीन पर चीन के कब्जे का आपको कैसे पता? क्या आप वहाँ मौजूद थे? कोई मोतबर सबूत है? अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते तो ये सब नहीं कहते। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को ऐसे सवाल उठाने का हक़ है और ये मुकदमा महज हरासानी की कोशिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शिकायत दर्ज करने से पहले राहुल गांधी को सुना ही नहीं गया, जो कानून की दफ़ा 233 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को मशवरा दिया कि वो अपने एतराज़ात सवालात पार्लियामेंट में उठाएं, सोशल मीडिया पर नहीं। ये बात बज़ाहिर दुरुस्त लगती है, लेकिन इसमें एक बुनियादी हकीकत नज़रअंदाज कर दी गई। मौजूदा सियासी माहौल में पार्लियामेंट में अपोजिशन के लिए मौसर तरीके से अपनी बात कहना किस कदर दुश्वार हो चुका है। अपोजिशन को बात रखने का मुनासिब मौका नहीं देना, बार बार की मुअत्तलियाँ, माइक बंद कर देना और बहस को अचानक ख़त्म कर देना, ये सब ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला को बड़ी हद तक बेअसर बना दिया है। ऐसे हालात में अपोजिशन रहनुमा अक्सर अवामी राब्ते के दूसरे ज़राए ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं ताकि अपनी बात अवाम तक पहुंचा सकें।